यूं तो महाशिवरात्रि पर्व देश भर में बड़े ही श्रद्धा और हर्षोल्लास से मनाया गया, लेकिन अलवर में महाशिवरात्रि के पर्व को पिछले 3 वर्ष से शिव सेवा समिति के द्वारा कालाकुआ के समीप स्थित भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में एक अलग अंदाज में मनाया जा रहा है। मृत्यु को जीवन का अंतिम सत्य माना जाता है और मनुष्य के अंतिम संस्कार की जगह है शमशान घाट। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का निवास भी मोक्ष धाम में ही होता है। इसी मान्यता के चलते अलवर के जयपुर रोड स्थित भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में महाशिवरात्रि के दिन शाम 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक शिव वाटिका में भगवान शिव के भजनों का गुणगान किया गया और सुंदर सुंदर झांकियों से देवा आदिदेव महादेव को रिझाया गया। भजन गायक प्रेम सिंह राठौर ने भजनों के रस की गंगा बहाई। कार्यक्रम के आयोजक महंत योगी आकाश नाथ ने बताया कि वैसे तो महाशिवरात्रि पर्व देश के हर शिवालय में मनाया जाता है, लेकिन पिछले लगभग 3 वर्ष से जयपुर रोड स्थित अलवर के भूरा सिद्ध मोक्ष धाम में भगवान शिव की विशाल का प्रतिमा और विशाल का शिवलिंग स्थापित कर वहां भगवान शिव का गुणगान किया जा रहा है। योगी आकाशनाथ ने बताया कि ऐतिहासिक महाकुंभ में रिकॉर्ड भक्तों ने जाकर आस्था की डुबकी लगाई है, जो कि सनातनी परंपरा की एक अद्भुत मिसाल है। एडवोकेट विशाल चौधरी ने बताया कि इस आयोजन को हम प्रतिवर्ष और भी अधिक हर्षोल्लास से मनाने को प्रयासरत हैं। वहीं कार्यक्रम में पहले पार्षद लोचन यादव ने भगवान शिव की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। योगी आकाशनाथ एक सवाल के जवाब में कहा कि मोक्ष धाम में वास्तव में शिव का निवास होता है, जिसके चलते यहां भगवान शिव का भजनों के माध्यम से गुणगान किया गया। इसके साथ ही इस धार्मिक आयोजन में सुंदर झांकियां भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र रही। शिवरात्रि के पर्व पर जी भव्य आयोजन हो रहा है जी, इसके बारे में कुछ हमें बताएं। जैसा कि आप देख रहे हो, नया भूरा सिद्ध शमशान घाट शिव वाटिका सेवा समिति की ओर से और सभी भगत जन और बस्ती माता की ओर से महाशिवरात्रि का बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि कृष्ण भगवान है, ब्रह्मा जी है, इन सब में श्रेष्ठ शिव विवाह माना जाता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी कृष्ण विवाह हुआ है, ब्रह्मा विवाह हुआ है या विष्णु विवाह हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो गृहस्थी है एक सन्यासी ने ही निभाई है। जैसे कि मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ, उनसे अच्छी गृहस्थी किसी की नहीं थी। इस वजह से महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। उनके जैसी गृहस्थी आज तक न थी, न होगी और न रहेगी कभी किसी की। तो आज नया भूरा सिद्ध शमशान घाट शिव वाटिका के समस्त नगरी और बस्ती माता के सहयोग से और समिति की ओर से बाबा भोलेनाथ की दया से ये शिवरात्रि का महा आयोजन किया गया है, जिसमें आप देख रहे हो तरह तरह की झांकियां, भजन, गीत, संगीत, लोकगीत, लोक संगीत सब तरीके से हैं। बाबा भोलेनाथ की दया है। महाशिवरात्रि पर्व पर अलवर शहर के अंदर एक ये नई शुरुआत हुई है, जिसमें शमशान के अंदर आपने मंगल कर दिया। इसके बारे में क्या कहना चाहें? नहीं, मैंने मंगल नहीं किया। महादेव मंगल करने वाले शमशान के राजा महादेव कहलाते हैं, मरघटवासी महादेव कहलाते हैं। और महादेव की तो अलग अलग लीला है, लेकिन जो मरघट के अंदर उनका वास है ना, तो उनका तो लीला ही अलग है। तो इसे हम अनूठी पहल कह सकते हैं। जी बिल्कुल, वो महादेव की इच्छा थी। क्वेश्चन है कि भरे सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में आपकी वीडियो वायरल हो रही थी जी, आप तपस्या करते हैं पानी के अंदर, उसके जी पीछे क्या लॉजिक है? वो ऐसा है, माना जाता है, हमारे जो संस्कृति कहती है, हमारे साधु समाज कहता है, नाग संप्रदाय हठ योग में आता है। हठ योग उसे कहते हैं जो समय के विपरीत चले, और वो महादेव के जो भगत होगा, महादेव की जिसके ऊपर इच्छा होगी, वो ही समय के विपरीत चल सकते हैं। ठंडे पानी से, जैसे चैत बैसाख की धूप में अग्नि में तपस्या करते हैं 11 दूनी, 21 गुनी, 84 दूनी, तो ऐसे ही महादेव की इच्छा अनुसार ही होता है। सर्दी में पानी है, चाहे गर्मी में धूप, तो महादेव जैसा चाह सकते हैं महादेव भी कर सकते हैं। महाकुंभ में इस बार सनातन परंपरा का एक इतिहास, नया इतिहास दर्ज किया है जी, जो करोड़ों सनातनी पहुंचे, तो कुछ इस बारे में और बताएं। जी, महाकुंभ तो महाकुंभ है, जिसके आगे महा लग गया तो महा, जैसे महादेव वैसे ही महाकुंभ। जब महाकुंभ बन गया, एक कुंभ होता है और एक महाकुंभ होता है, तो उसमें तो चाहे 84, 85, चाहे 100 करोड़ आदमी भी पहुंच जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी की बात नहीं है। अपना सनातन आगे बढ़े जा रहा है, तो उसकी सनातन की ऊंचाई पर्वत शिखला उससे भी ऊंची जा रही है, तो उसमें हैरानी की बात नहीं करनी चाहिए। जी के आयोजन और सबका सहयोग, पूरे भारतवर्ष का सहयोग, सनातन धर्म का सहयोग से ही कोई कार्य संपूर्ण होता है। ये भंडारा आज हो रहा है सबके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, सबके सहयोग से होता है। किसी एक के कहने से, करने से नहीं होगा। बोल श्री माता, जय जय श्री माता।